पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट यस। मैनेजमेंट अब जैसे आप तुम लोग जानते हो किसान का आंदोलन चल रहा है राइट, मोदी सरकार जी से वो क्या कह रहे हैं कि हमारी डिमांड को मानो। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्रॉप से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है कि जो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मान लो या तो गवर्नमेंट की साइड से हो या फिर फार्मर की साइड से हो। तो या तो मैनेजमेंट में कुछ कमी हो रही है या प्रोडक्शन में कुछ कमी हो रही है। तो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का हमें देख के चलना है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की यहाँ पे बात आ रही है। तो सारे बच्चे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, तुम सब अगर मान लो वो बन गए हो, फार्मर बन गए हो, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक भी बनना चाहते हो, मान लो साइंटिस्ट भी होते हैं, इसको कहो ना एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। तो बहुत से तो इसमें होती है, तो वो आजकल तो जिस क्योंकि हमारा तो कृषि प्रधान देश है, हमारा जो भारत है वो तो कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। तो बताओ एज अ फार्मर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़े या प्रोडक्शन कम हो? सर प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़े। बढ़े। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे किसान का फायदा होगा ऑफ कोर्स, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा उनकी क्रॉप बिकेगी, उतना ज्यादा उनको मॉनेटरी हेल्प मिलेगी, पैसा आएगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो साक्षी की कृषि वैज्ञानिक बन गई, ठीक है, तो इसने किसान को बोला लो ये फर्टिलाइजर फेंको और खूब प्लांट उगाओ, ठीक है, लेकिन उस किसान ने इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिया कि उस सब्जी के अंदर ही थोड़ा जहर फैल गया जी, थोड़ा उसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक वेस्ट चले गए, क्योंकि फर्टिलाइजर में तो केमिकल्स होता है। लौकी के अंदर पूरा का पूरा केमिकल चला गया, घिया, टिंडे, तोरई, ठीक है, तुम्हारी फेवरेट सब्जियां, तो इन सब के अंदर क्या चला गया, थोड़ा टॉक्सिक चीज चली गई। तो अब जरा बताओ क्या तुम उसे खाओगे फिर? बताओ उससे नुकसान नो होगा या सर। फायदा होगा? सर नुकसान। नुकसान। नुकसान होना सर चाहिए, तो बॉडी फायदा। को। बिल्कुल, बॉडी में केमिकल चले गए, केमिकल अच्छे थोड़ी होते हैं बॉडी के लिए। तो इसलिए हमें हर चीज, किसान को हर चीज मैनेज करनी पड़ेगी कि इंसेक्ट ना, जैसे मान लो जय जा रहा था किसी गांव में, इसको भूख लगी है, देखा वो अमरूद का पेड़, जैसे इसने अमरूद खाया उसके अंदर से कीड़ा निकल के आया इसकी बॉडी के सीधे अंदर, ठीक है। तो अब बताओ, तो वो अब ये इसको अच्छा लगेगा उस कीड़े को खा के या बुरा लगेगा? ऑफ कोर्स, चलो वो बताओ, बोला। खा लिया तो खा लिया, अब क्या करें। लेकिन अगर पता इसे बाद में पता लगे कि उसके अंदर ये सब था, ठीक है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट हमें करना आना चाहिए। तो डिपेंडिंग, अब तुम लोगों को पता ही है कि हम जितने भी, क्या कोई भी ऐसा इंसान है यहाँ पे जो बिना खाने के जिंदा रह सके? नो सर। तो इफ आई सर हर आस्क यू, किसी को रेगुलर सप्लाई चाहिए होता है। बिल्कुल, सो इफ आई आस्क यू व्हाई डू वी नीड फूड, कैन anybody टेल मी व्हाई? We सर need वी food नीड फूड टू because food सर्वाइव एंड gives us न्यूट्रिशन। energy to do various function in our daily life. यस एंड And uh, यस जय, एनीथिंग एल्स? सर वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड। वेरी गुड, बहुत सही लाइन बोली है तुमने, अच्छा लगा सुन के। एनीथिंग एल्स एवरीबॉडी? Yeah, we get nutrition एंड सर from the फूड गिव अस एडवांटेज लाइक हाँ, एडवांटेज Uh, लाइक, लाइक वी ग्रो। हेल्दी ग्रोथ। अच्छा, हेल्दी ग्रोथ, वेरी गुड, देख रहा हूँ मैं तुम्हारी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है। ओके, food is something that provides nutrition, energy for activity. या अच्छा मान लो इफ आई गेट इंजरी राइट, सो दैट रिपेयरिंग विल बी डन बाय, कैन वी से फूड? जब भी, platelet. जब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी बॉडी में तो तुमको खाना अच्छा दिया जाता है या बुरा बुरा खाना दिया जाता है, तुम बीमार पड़ते हो? अच्छा। अच्छा, पनीर Um, वनीर दिया जाता है राइट, तुम्हें दाल वाल दी जाएंगी, खिचड़ी दी जाएगी, काफी हेल्दी फूड दिया जाएगा, जूस वूस फ्रूट वूट काफी दिए जाते हैं राइट। तो इसका मतलब सर पर पिज्जा कैन, नहीं दिया जाएगा। पिज्जा, पिज्जा नहीं दिया जाएगा यार, पिज्जा थोड़ा हैवी होता है ना, थोड़ा बॉडी में वीकनेस होती है, तो पिज्जा कैसे डाइजेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए, सो वी नीड फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, इट मेक्स इट कीप अस हेल्दी, and it help in growing our body cells, in the repairing, Excuse in and sir. it helpful in repairing our damaged cell, in worn out cell, right? तो इसलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट Excuse me, फूड। sir. या खुशी है प्लेटलेट्स भी कर देते हैं आपके ब्लड को क्लॉट करने के लिए। Sir, एक, actually, हाँ मेरे हाँ, स्कूल में ना दूसरा चैप्टर से स्टार्ट हुआ है और ये फर्स्ट चैप्टर मेरे स्कूल में नहीं है। अच्छा, ये वाला चैप्टर तुम्हारे स्कूल में है ही नहीं? है ग्रुप में, पर वो उन्होंने मना कर दिया वाला चैप्टर कराने के लिए, तो सेकंड चैप्टर से हमारा स्टार्ट हुआ है। Okay, so why do we need food? So as I already told you, for giving us energy for our growth. Okay, एनर्जी होगी तो ग्रोथ तो अपने आप ही होगी, और जब भी हम बीमार एंड सर पड़ते फॉर हैं, आवर सर्वाइवल आल्सो। भाई एनर्जी और ग्रोथ होगी तो सर्वाइवल भी हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, चलो सर्वाइवल भी लिख देते हैं। ओके, तो विदाउट फूड हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल गेट देयर फूड? सर प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट देयर by the फूड बाय process of वाटरिंग देयर By photosynthesis. the process of एक The सेकेंड, photosynthesis. plants get their food by the process of photosynthesis.
ठीक है, And the human beings are depend upon plants and animals. वेरी गुड। तो तुम लोगों को एक बात तो पता ही होगी कि प्लांट्स आर दी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कोई बता सकता है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब दे Sir, प्रिपेयर देयर। autotrophic is a mode of nutrition which prepare their food by own in the presence of sunlight by process of photosynthesis are called autotrophs, and heterotrophs are the type of nutrition which are dependent on others. वेरी गुड बेटा, जय ने तुम लोगों को दिखा दिया है कि मेरे आगे कोई स्टैंड नहीं कर पाएगा, मैं ही हूं यहाँ का दादा। जय ने दिखा दिया है कि जब तक मैं हूं कोई मेरे सामने टिक के दिखाए। ठीक है, तो देख लो तुम सब एकदम शांत हो गए हो, ये बिल्कुल मोदी जी हैं क्लास के अंदर एक, और सब लोग एकदम डॉक्टर मनमोहन सिंह बन चुके हैं। जब तक मोदी जी रहेंगे वो मनमोहन सिंह जी बोल नहीं पाएंगे, तो वो तुमको देखना है फिर। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो वेरी गुड शाबाश जय, तुमने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन बोली। फोटोसिंथेसिस का मतलब भी क्या होता है वैसे? ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड वाटर एंड लाइट, In the राइट? presence of sunlight. यस एग्जैक्टली। तो प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं लाइट से, लेकिन क्या हम भी बना लेंगे? जैसे मान लो No, जय sir. No, जय sir. जय धूप में चला गया, कह रहा है देखो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी। ऐसा तो नहीं होगा, वो तो हम खाना खाते हैं ना, राइट? एक बच्चा मेरे से बोला नहीं सर, मैं तो अपना खाना खुद बनाता हूँ, मैं तो नहीं हो रहा डिपेंड किसी पे, मैं तो अपना किचन में जाके खुद खाना बनाता हूँ, खुद छौंका लगाता हूँ और सीटी आती है फिर कुकर में। तो क्या वो ऑटोट्रॉफिक है? No, sir. सर पर अरे उसका जो यहाँ पे, न्यूट्रिएंट प्लांट है वो हमें प्लांट ही तो हाँ मिले। भाई, यहाँ पे खाना वैसे बनाने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो हो रही है जो तुम बना रहे हो वो कहाँ से आया। वो कह रहा मैं अपने पैसों से खरीद के लाया। अरे तो भाई पैसे से खरीद के लाया, लेकिन आया तो प्लांट से ही ना। तो आया तो प्लांट से ही, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या है, हाइड्रोट्रॉफिक। तो प्लांट हमारे पास क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, मतलब वो अपने आप ही प्रिपेयर करेगा, राइट? ऑटोट्रॉफिक मींस फूड प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ या by ourselves Photosynthesis. only, yeah. But if I talk about animals, so animals are depending on the plants, right? Directly or indirectly. So ये मेरे Yes, पास क्या sir. हम भी एनिमल्स हैं भाई, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर आल्सो एनिमल। जैसे एक बच्चा कह रहा मेरी मैडम ने बोला जानवर हो क्या, लाइन में आओ। तो उस बच्चे ने बोल दिया हाँ आप भी तो हो। कि भाई कह रही क्यों, कह रही बायोलॉजी में ऐसा होता है कि वी ऑल आर एनिमल्स। उसकी पिटाई हुई वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हाँ वो सच बोला था उसने, तो सच बोलने की सजा मिली है उसे। तो ठीक है, हेड्रोट्रॉफिक। ठीक है, हेड्रोट्रॉफिक का मतलब वी आर डिपेंडिंग ऑन दी अदर्स। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये तो बहुत ही बच्चों वाली बात है, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं एनिमल्स। तो भाई प्लांट को तो हमें ग्रो करवाना ही पड़ेगा, प्लांट से ही हमें वेजिटेबल मिलते हैं, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, Yes, sir. तो उसका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए तो व्हाट डू यू मीन बाय द क्रॉप? Sir, crop is a When we grow part of any plant which plant grows of in the same field. height at a particular place is called वेरी गुड, तो सारे crop. बच्चे नोट डाउन करें। व्हेन वी कल्टीवेट, लिखो कल्टीवेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ। तो जब भी हम एक क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, किसी बड़े से एरिया में या छोटे से एरिया में, क्या लगता है? Large scale. बड़े से एरिया में, लार्ज स्केल में तभी तो फायदा होगा, छोटे से में तो कोई अपने लिए नहीं हो पाएगा फिर। तो कल्टीवेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, सो दिस इज कॉल्ड माय क्रॉप। आई नो मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, प्लीज नजर मत लगाओ, ठीक है। जिसको समझना है वो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, माशाल्लाह। सो स्केल, दिस इज कॉल्ड क्रॉप। अरे जय तुम क्या कर रहे हो, उधर से उधर घूम रहे हो, कभी उधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन ठीक है, कम से कम 1 घंटा तो बैठ के क्लास कर लो। सर पर मैं कॉपी लेने गया था, कॉपी। अच्छा, ओके ओके ओके। तो ये मेरे पास है क्रॉप, ओके। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ, तो तुम लोग एक बात तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे पास 3 टाइप की क्रॉप होती है, राइट? रैबी, खैरिफ एंड द जायद। नाम सुना है कभी? Yes, sir. तो अगर मैं रैबी क्रॉप की बात करता हूँ, तो जरा बताओ रैबी क्रॉप को हम किस में ग्रो करवाते हैं? These crops are the crops in the October to winter March. season. बिल्कुल, तो अगर मैं सीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ October सीजन। to March. वेरी गुड, तो इसका मतलब ये सर्दी हुआ या गर्मी हुआ? सर Winter winter। season. तो अगर मैं रैबी क्रॉप्स की बात करता हूँ, अरे मेरे को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आई नो मेरी आवाज बहुत अच्छी है, बट प्लीज, ठीक है। तो अगर मैं रैबी क्रॉप की बात करता हूँ, तो रैबी क्रॉप का मतलब होता है विच आर सोन इन दी विंटर सीजन। रेनी सीजन। नहीं ना, विंटर सीजन ना Winter. भाई। अक्टूबर से मार्च में कौन सी रेन सर आएगी? रेनी सीजन जुलाई एंड अगस्त में पड़ता है। हाँ, तो सोन इन विंटर सीजन।
और विंटर सीजन का मतलब क्या होता है मेरे पास, अक्टूबर से एक तरह से मार्च तक, ठीक है। अक्टूबर से वैसे तो आधी मार्च तक ही होता है, मार्च में तो गर्मी लगने लग जाती है ना, एसी भी ऑन हो जाते हैं कुछ के। तो अक्टूबर टू मार्च, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? तो विंटर सीजन में क्या क्या ग्रो करवाते हैं? ग्राम, पी, मस्टर्ड, wheat, यस, बिल्कुल सही, वीट, पी, gram, ग्राम, ग्राम, पी, मस्टर्ड, मस्टर्ड, linseed. वेरी गुड, वेरी The राइट, barley. या यू कैन से दैट। तो लिंसेड, लिंसेड, ठीक है, यू हैव टू टेक द Then कॉमन कौन सा एग्जाम्पल। plant होता है? लिंसेड यार, ओके ओके, आई एम गोइंग टू शो यू। तो हमारे पास ये सब क्या है, ये सब हमारे पास है विंटर के अंदर ग्रोन करने वाले, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे क्रॉप ऐसे होते हैं जो शायद तुमने देखे नहीं होंगे, या तुम बेसिकली एक्चुअली जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं तो वो जानते हैं इन सब लिंसेड सीड को, जिससे लोग खाते हैं। तो एक एक आता है ना एक डिब्बा जिसके अंदर लिंसेड सीड होते हैं, जिसमें बहुत सारे सीड होते हैं, लोग खा लेते हैं। कभी देखा है लिंसेड या नहीं? सर चिया सीड देखा है मैंने तो। ये देख पा रहे हो, ये तो देखे होंगे ना। अरे मार्केट में मिलते हैं ना, एक डिब्बा आता है जिसमें बहुत सारे सीड मिक्स होते हैं, लोग खरीद लेते हैं, और पूरा मिक्स होता है, काजू भी होता है, किशमिश भी होता है, सब कुछ होता है। नहीं खाया कभी? अरे सर क्या किसी ने भी नहीं खाया? नहीं सर। No, sir. Never. ओ, ओके ओके देन, ठीक है। तो ये हमारे पास लिंसेड सीड है, तो ये बहुत सारे सीड के साथ मिक्स होके लोग खाते हैं, ठीक है। दीज आर द लिंसेड सीड्स, कैन यू जस्ट सी दैट? तो ये सब हमारे पास क्या है, Yes. लिंसेड सीड है, जो कि काफी न्यूट्रिटिव भी कहे जाते हैं। तो ये हमारे पास है रैबी क्रॉप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो सब बच्चों को याद हो गया, रैबी मीन्स सर्दी। सारे देखो, सारे बच्चे बोले रैबी मीन्स आई मीन सर्दी टाइप का, और हमारे पास ये सब एग्जाम्पल तुम्हें याद Sir, रखना rabi है। comes grown winter. ये आवाज गूंज कैसे रही है भाई? देखो, रिक्वेस्ट है सब लोगों से, बेटर टू यूज हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स, ठीक है। तो सब बच्चे ध्यान रखें। यस, तो रैबी, इसमें किसी को कोई डाउट है रैबी के अंदर? एग्जाम्पल याद रखना है No, सबको। No, sir. sir. देखो, गेहूं तो बहुत मोस्ट कॉमन है, सबके घर में आटा होता है, सब घर में रोटियां पराठे वराठे खूब बनते होंगे, ठीक है। तो ये यस चीज तो सबको याद रखनी ही रखनी है, तो वो रैबी का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है खैरिफ। तो अगर मैं खैरिफ की बात करता हूँ, Kharif crops are the crops which are sown in rainy season, and they are called Kharif crops, and they generally Sir, they are sown grown in the in beginning of June to southwest monsoon. September. And for example, maize, soya bean, groundnut. वेरी गुड, वेरी राइट साक्षी, यस। तो इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा गर्मी से लेके रेनी सीजन तक आ जाते हैं, राइट। जैसे जून जुलाई में तो बहुत ही गर्मी पड़ती है, तो जून से लेके सितंबर तक, सितंबर के बाद तो सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो जून से लेके सितंबर तक ये हमारे पास क्या है, तो ये रेनी सीजन है। मोस्टली इनको पानी बहुत चाहिए होता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मान लो चावल, तो चावल को भी काफी पानी चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, तो ये भी हमारे Yes, पास sir. फिर क्या आ जाएगा, तो काफी ज्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है चावल को, तो इसलिए इसे रेनी सीजन में ग्रो करवाया जाता है। तो कैन वी से दैट एग्जांपल शुड बी, कैन वी से पैडी, पैडी Sir, paddy is में, rice. Sir, paddy, maize, soybean, cotton. वेरी गुड, Sir, सोयाबीन, rice. बिल्कुल राइस, ठीक है। कॉटन, ग्राउंडनट, कैन वी से दैट? सर तो कॉटन भी क्रॉप होता है सर, वो तो एक वो होता है, अरे वो तो है फाइबर तो जो फिर ब्लैक सॉइल में grow होता है। बिल्कुल, लेकिन यूज तो कर ही सकते हैं ना, जिससे भी किसान को फायदा होता हो, जिस चीज को भी वो इकोनॉमिकली सेल कर सकता हो, तो वो सब क्रॉप हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब ओके हमारे पास क्या है, इकोनॉमिकली जिससे चीज फायदा हो, किसान को बस फायदा होना चाहिए। जो क्रॉप, ऐसा ना हो किसान ने उगाया और वो बिका ही ना मार्केट में, तो उसका फिर हमने उगाया ही क्यों था जब वो बिक ही नहीं रहा, तो इसीलिए। तो पैडी में सोयाबीन, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है, रेनी सीजन क्या है, रेनी सीजन का मतलब क्या होता है, खैरिफ। तो सब लोगों को क्या एक और होती है क्या? यस एवरीबॉडी, क्या सर कुछ? एक और होती है समर में ग्रो होती है, जायद, मार्च टू सितंबर। वेरी गुड। तो इसका नाम है मेरे पास जायद, ठीक है, जायद। तो ये मेरे पास क्या है, ये रबी और खरीफ के बीच में होती है, राइट? एम आई राइट? जैसे कि देखो, मार्च तक तो सर्दी थी, और ये Yes, जून sir. से स्टार्ट हो रही है, तो मार्च और जून के बीच में कितने महीने बच गए? सर मार्च, 2। अप्रैल, मई, Sir, जून, two. अच्छा। मतलब हाँ ठीक है, मार्च और ये तो हो गया, तो इनके बीच में जो एक तरह से मार्च में कुछ लोग लगाने लग जाते हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून का स्टार्टिंग, तो मेनली तो दो हो गए, बाकी मार्च का थोड़ा सा, जून का भी थोड़ा सा। तो ये मेरे पास जो यहाँ तक जो मेरे पास है, तो ये जायद वाला है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या उगाते हैं,
तो मोस्टली सीजनल टाइप के, मोस्टली फ्रूट आते हैं इस सीजन में, जैसे आम भी आ जाता है, Vegetables. ठीक है, और वेजिटेबल्स भी आते हैं अलग अलग टाइप के, राइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये सब काफी ज्यादा कॉमन है जायद के अंदर, ठीक है। तो जायद के लिए यू हैव टू रिमेम्बर फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, ओके। सो दीज आर व्हाट, तो मेनली तो रैबी एंड खैरिफ है, लेकिन उसके बीच में जायद भी है, जिसमें हम वेरियस टाइप के फ्रूट्स एंड वेरियस टाइप के वेजिटेबल्स ग्रो करवा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज क्रॉप्स. So how many types of crops are there, Mohita? Sir, Rabi, Kharif Sir, and Zaid. 3. Yes. Okay. तो अब देखो, अब ना हमको ये चीज देखने की, जैसे मान लो अगर तुम किसान बन गए हो, तो अगर तुम किसान बन गए हो तो अब तुम्हें बेसिकली करना क्या है, कैसे तुम कितने स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे क्या करना होता है, तो वो सब अब तुम लोगों को पता होना चाहिए. सो कैन आई राइट द बेसिक प्रैक्टिसेस? अगर मान लो तुम्हें एक एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में तो जाना है, तो ये सब स्टेप वाइज लिखना होता है कि उसको क्या क्या करना पड़ता होगा. तो बेसिक प्रैक्टिसेस है, हमें अगर मान लो तुम क्रॉप उगा रहे हो, तो देयर आर सर्टेन बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो अपनी क्रॉप को बढ़ाने के लिए, अपनी क्रॉप की पैदावार को बढ़ाने के लिए, फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए पहले तो आपको सीड कुछ, और फिर उसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा और पानी डालना पड़ेगा. हाँ, तो लेकिन उससे पहले सॉइल को भी तो पतला करना पड़ेगा. मान लो सॉइल ही नहीं है तो और तुमने सब कुछ कर लिया, तो फायदा ही क्या हुआ. तो इसलिए सब चीज को लेके चलना है हमें. तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको, Preparation of soil. हाँ, वेरी Preparation गुड, of soil. बिल्कुल. जैसे मान लो आपको पता है कि जैसे कुछ लोगों से बोला गया मिट्टी कैसे बनती है, कुछ ने बोला मिट्टी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है. इट मींस सॉइल इज कमिंग फ्रॉम दी वेदरिंग ऑफ Sir, द रॉक्स. weathering of rocks. यस, वेदरिंग, क्योंकि पत्थर टूटते हैं, पत्थर को टूटने वूटने से, पहाड़ों से पत्थर टूटते रहते हैं और वो मिट्टी बनती रहती है, राइट. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल मोटी मोटी होनी चाहिए, पतली पतली होनी चाहिए, छोटी छोटी, छोटी Sir, छोटी. thin. छोटी छोटी होती है ना, जैसे ग्रेन होते हैं ना एकदम बहुत छोटे छोटे से, एकदम अच्छी वाली मिट्टी. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो इसका मतलब अब बताओ, तो सॉइल कैसी होनी चाहिए, एकदम हार्ड या थोड़ी थोड़ी लूज टाइप की? Loose. Sir, लूज loose टाइप type. की. तो लूज टाइप की होती है ना, तो Sir, हार्ड ताकि हम होगा. उसमें अपना शुगर केन या राइस गाड़ सके. बिल्कुल एग्जैक्टली अगर वो हार्ड होगी तो उसमें से निकल के कैसे आएगा, ठीक है. सो कैन वी से Yes, दैट sir. टू लूज एंड टर्न द सॉइल, मतलब काफी हल्की फुल्की सी होनी चाहिए, एकदम हार्ड नहीं होनी चाहिए, वरना तो सीड से प्लांट निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है. अच्छा, अब मान लो सॉइल एकदम अच्छी खासी हो गई है, एकदम छोटी छोटी हो गई है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? Sowing. ओके. तो उसके बाद फिर हमारे Sir, पास Sir, बचा sowing seed of selection seeds. and sowing. सोइंग ऑफ सीड. तो Sir, जो भी, sowing of seeds. अच्छा, और सीड भी हाई क्वालिटी का होना चाहिए या ऐसे उसके अंदर कुछ है ही नहीं, खाली खाली High बस ले? quality. हाई Sir, high क्वालिटी, quality का होना High चाहिए. quality. बिल्कुल, तभी तो अच्छा से निकल के आएगा क्रॉप. सीड ही अच्छा होगा, जब सीड ही गंदा होगा तो वो भी गंदा ही आएगा फिर तो इसीलिए. तो सोइंग ऑफ सीड के अंदर फिर हमें ध्यान रखना है प्लांटिंग ऑफ, जब छोटे बच्चे करते हैं ना, छठी शादी में मैडम देती है कि बच्चों सब सीड उगाना, एक हफ्ते बाद फिर अपना प्लांट लेकर आना, देखेंगे हम किसका Yes. कितना अच्छा होगा है, ठीक है. तो प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ अ क्रॉप इन अ सॉइल, इन अ, Sir, मेरे घर पे दाई दादू उगाते हैं प्लांट, मनी प्लांट ये सब. अच्छा, मतलब किसी किसी की तो हॉबी होती है बहुत ज्यादा गार्डनिंग करना, कि प्लांट लगाओ घर Yes, पूरे, sir. किसी किसी के पूरे रूम में ही लगे होते हैं लाइन से, कि ये वाला ये है, जैसे इंडोर प्लांट होते हैं ना, किसी किसी, और किसी की तो बालकनी पूरी प्लांट से ही भरी होती है, उसी में Sir, छिपकली, mine. उसी में केचुआ. हाँ, तो ऐसा होता है, हर किसी का अपना अपना शौक होता है. मेरी मॉम का भी है, मेरी मॉम तो टमाटर पता नहीं क्या क्या उगा लेती है, टमाटर टमाटर काफी लगे हुए हैं हमारे घर में, ठीक है. करेला, करेला इतने सारे हैं पूछो मत. तो इसलिए ये सब लगाने का शौक होता है हर किसी का, ठीक है. तो अब चलो मान लो तुमने सॉइल उगा दिया, तो क्या फिर हमें मैं उसके अंदर क्या कुछ सबसे पानी भी तो डालना पड़ता है थोड़ा बहुत, राइट, ठीक है, पानी डाल दिया. Sir, Adding watering of manure and soil. fertilizer. Sir, watering of soil. ठीक है. अब देखो, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन होंगे तभी तो सॉइल में से कुछ निकल के आएगा प्लांट. जब जब मिट्टी Sir, ही पर मिट्टी को न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वो देता है, डेड एंड डिकिंग मैटर, ह्यूमस. वेरी गुड. तो ह्यूमस तो दे सकते हैं, लेकिन क्या हम थोड़ा सा मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल सकते हैं क्या? यस सर, Yes, फर्टिलाइजर sir. डाल सकते हैं. थोड़ा सा तो डाल ही सकते हैं, ठीक है. तो कैन वी से दैट एडिंग मैन्योर एंड दी फर्टिलाइजर. तो देखो, Yes. मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्टिलाइजर मोस्टली क्या होते हैं, केमिकल से मिलके बनते हैं, और मैन्योर जो होता है वो डेथ एंड डिकेइंग मैटर होता है. मतलब फर्टिलाइजर तो शॉर्ट टाइम के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए बुरा होता है फर्टिलाइजर. लेकिन मैन्योर हमेशा के लिए अच्छा होता है, क्योंकि मैन्योर एकदम नेचुरल टाइप का, जैसे देखा है ना कि जैसे काव का डंक होता है, जैसे वहां पे गोबर ओबर टाइप का होता है, वेस्ट जो होता है, तो उससे बना लेते हैं किसान लोग. तो वो मैन्योर होता है, मैन्योर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है. अच्छा भाई, ये डालने के बाद बताओ हमें पानी डालना नहीं डालना? Irrigation.
इरिगेशन इरिगेशन प्रैक्टिसेस Watering of soil should be हाँ, done. बिल्कुल। तो गांव में देखे ना कुएं हुए बने होते हैं, आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई अच्छी अच्छी, ट्यूबवेल वुबल आ गए हैं, पानी मिलता है काफी। तो पहले के टाइम पे तो इरिगेशन कुएं हुए से होती थी, अलग अलग तरीके होते थे, राइट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, तुम एग्रीकल्चर में मान लो तुमने उगाई है, मान लो भिंडी टमाटर ये सब उगाए हैं, लेकिन मान लो कुछ ऐसे प्लांट हैं, ऐसे प्लांट भी ग्रो होने लग गए जो तुम्हारे किसी काम के ही नहीं है, तो इससे तुम्हारा नुकसान होगा या फायदा होगा? Sir, नुकसान। नुकसान क्यों होगा? So क्योंकि because फिर competition हो जाएगा कि जितनी हाँ sunlight और water। बिल्कुल, वो हमारे सॉइल के सारे न्यूट्रिशन को ले लेंगे और उससे हमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो उन गंदे गंदे प्लांट जिससे हमें कोई फायदा नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं, राइट। वीड्स। तो हमें Yes, sir. हमें अपनी मेन क्रॉप को वीड से बचाना है या उनको भी ग्रो करवाना है? Sir, बचाना है। बचाना है. तो इसलिए वी विल से प्रोटेक्शन फ्रॉम दी वीड्स। प्रोटेक्शन ऑफ वीड या प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, क्या लगता है? Protection from weeds। या क्योंकि वीड्स तो गंदे होते हैं, ये तो एक अनडिजायरेबल टाइप के प्लांट है जो बेफालतू के ऊपर आके हमने उगाए भी नहीं थे। होते हैं ना, जैसे देखा होगा, जैसे कहीं पे भी कोई भी एग्रीकल्चर फील्ड होती है तो वहां पे कुछ टेढ़े मेढ़े प्लांट आ जाते हैं जिनका कोई काम ही नहीं होता। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स भी चाहिए हमें। अच्छा, अब मान लो पूरी की पूरी फसल खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी प्लांट ग्रो हो गए हैं, तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो उसके बाद तुम्हें उसकी कटिंग करनी है या नहीं करनी है? Harvesting। हार्वेस्टिंग। जैसे गेहूं उग गए मान लो, तो बताओ उसकी कटाई होती है या नहीं होती? देखा ना किसान को काटते हुए, बहुत सारी औरतें दरांत लेके जाती हैं, कुछ चाकू सा, उससे काटते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, कभी देखा है? Yes नहीं sir। देखा है। Yes. तो उसको हम क्या बोलते देखा हैं? है। हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास है हार्वेस्टिंग। और लास्ट में जब तुम ग्रेन वो आ जाएंगे, गेहूं आ गए, चावल आ गए, तो बताओ तुम अब उसे डायरेक्टली पड़े रहने दोगे या उसको स्टोर करोगे अच्छे से कंटेनर में? Storage। स्टोर सर, उसका करेंगे। फिर थोड़ा टेक केयर करनी पड़ेगी उसको, ताकि वो ओवरफ्लो, हाँ, ताकि हम उसको निकाल के सेल ताकि कर सकें. बिल्कुल, ताकि चूहे वो भी इन्फेक्ट ना कर दें। अगर ऐसे कर दिया तो चूहे आ गए, कीड़े मकोड़े आ गए, बिल्ली आ गई, मान लो कुत्ते ने गंद मचा दिया उसके ऊपर, तो क्या वो अच्छी बात है? खाने के ऊपर नो वैसे सर. कुत्ते का बिल्ली बिल्ली उसके साथ खेल लिया खूब, बताओ बिल्ली पूरे गेहूं के उसमें घुस गई अंदर, कैरी में हिपरी सोंगी, तो वो तो गंदा गंदा कर देगी उसको खाने पीने को। तो इसीलिए स्टोरेज बड़े बड़े टैंक होते हैं ना, ताकि ना कोई चूहा आ सके।